हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है रियल नंबर। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क्स का आएगा। इसमें जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो वो टॉपिक्स हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सेकंड टॉपिक है प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट 2, रूट 3, रूट 5, 3+2 रूट 5 एक्सेट्रा। नेक्स्ट टाइम हमें हमें क्या पढ़ना है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स। नंबर्स मीन्स जो आपने 9th क्लास में नंबर सिस्टम के नंबर्स जो चैप्टर है उसके बारे में जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पढ़ना है, इंक्लूडिंग द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। जितने भी हमारे रियल नंबर्स होंगे इसकी प्रॉपर्टी भी हमने पढ़नी है। एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर्स एंड एक्सपोनेंट, हम ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, इसी से रिलेटेड हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर देखो क्या होता है, ये वैसे तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ व्हाट इज रियल नंबर। ऑल द नंबर्स, जितने भी आपके नंबर्स हैं नंबर सिस्टम में, आपके सारे नंबर्स क्या है, रियल नंबर। ऑल द नंबर्स लाइक पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, फ्रैक्शंस जितने भी हैं वो रैशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो रियल नंबर जितने भी नंबर सिस्टम में हमें पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर हैं, और जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर के जो हमारा रियल नंबर के पार्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज रियल नंबर, ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर को हम आर सिंबल से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर, और इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर ही होता है। तो रैशनल नंबर जो हमारा होता है डिनोटेड बाय क्यू, क्यू सिंबल से हमें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो व्हाट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है कि रैशनल नंबर ऑल द नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोज ऑल आर रैशनल नंबर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। देखो क्यू हमारा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है बट 0 कभी भी नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 5, 3/2। देखो 5 एक पूरा होल नंबर है तो उसको भी, क्योंकि हम 5/1 क्यों यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 5/1 भी रैशनल नंबर है। तो जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, वो सारे हमारे रैशनल नंबर में ही आते हैं। देखो रैशनल नंबर हमारा फर्दर डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में। तो अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं रैशनल नंबर का, तो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि अगर हम डिवाइड करते हैं जैसे कि 1/2, सपोज हमारे पास 1/2 था, 1/2 हमारा रैशनल नंबर है। तो अगर हम इसको डिवाइड डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाई 1, तो हमें क्या करना है 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना होगा 0.5। तो ये क्या हो जाएगा 10, 2 5 ज़ 10, यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर 0। देखो ये पूरा टर्मिनेट हो चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन है 1/2 का। तो ये टर्मिनेटिंग हो जाए, जैसे कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर का, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देखो रैशनल नंबर में भी मतलब अगर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो तो रैशनल नंबर हो जाएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि आपका रिमाइंडर इसमें 0 आ चुका है। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जैसे कि 2.3333 जैसे सपोज हमारे पास है। देखो 1/3, 1/3 में पी क्या है 1 है, क्यू क्या है 3 है। अगर हम इसको इस पर डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो 3 को 1 से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास आ जाएगा 0.0, यहाँ पे आएगा 10। तो 3 3 क्या होता है 9, यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 1। तो हमारे पास जो रिमाइंडर हुआ 1। नेक्स्ट हमारे पास देखो फिर से रिमाइंडर 1 आ गया तो हमारे पास 0 लगा देंगे, 3 3 फिर से हो जाएगा 9। फिर हमारे पास रिमाइंडर आता है 1। नेक्स्ट हमारा ये रिपीट होता जाएगा, 3 3 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 एंड 1। तो देखो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है, डेसिमल एक्सपेंशन जो 1/3 का, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीट होता जा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.3333 एंड सो ऑन, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा। और इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। बार का मतलब है सीधे को नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये अगर हमारा कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन आता है, जिस सपोज हमारे पास आता है 0.5, तो ये टर्मिनेटिंग है।
0.5 मीन्स 5 तक ही एंड हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये रैशनल नंबर होगा। और अगर 0.333 या 0.3 बार होता है तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो ये आ जाता है रैशनल नंबर के ही अंदर। नेक्स्ट हमारा रियल नंबर के अंदर आता है इरेशनल नंबर, दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई एक्सप्रेस या रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। जिन नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। और वो डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखो ये टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग था, ये रैशनल जाएगा। और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन था ये नॉन टर्मिनेटिंग था बट रिकरिंग था, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग था, तो ये रैशनल नंबर है। बट अगर हम कोई नंबर है हमारे पास सपोज 0.13212 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इस तरीके के नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इस तरीके के अगर आते हैं आपके पास नंबर तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर हो सकते हैं पाई, ई, √2, √3। तो रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो रूट के अंदर होने चाहिए, तो ये ऑल आर क्या इरेशनल। तो हमारे पास आ गया रियल नंबर के पार्ट, रैशनल और इरेशनल। देखो यहाँ पे अगर डायग्राम की बात करो तो रियल नंबर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट रैशनल नंबर, सेकंड इरेशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर के अंदर आता है जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं ऑल जैसा आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, सारे जितने भी नंबर्स हैं जैसे और नेगेटिव नंबर्स हैं जैसे कि कोई भी नंबर -10 -9 -7 -5 -3 जितने भी नंबर हैं 0 1 2 3, यहाँ से 0 से लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर है वो नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, तो ये सारे इंटीजर्स हैं, ये भी रैशनल नंबर में आते हैं क्योंकि इंटीजर्स देखो अपॉन 1 लिखेंगे, -3/1 लिखेंगे, 2/1 लिखेंगे, तो ये ऑल आर रैशनल नंबर। और दूसरे तरीके से नंबर होता है नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर का मतलब है इस तरह की होल नंबर ना हो, रैशनल नंबर 1/2 3/2 ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये भी रैशनल नंबर हैं। इंटीजर्स के अंदर आता है या तो हमारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे या तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर को बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर मीन्स देखो होल नंबर क्या होते हैं कि जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ऑल आर होल नंबर। अगर 0 होता है, ओके, 0 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, 0 से स्टार्ट होने वाले ऑल द नंबर्स आर होल नंबर। देखो हमारे पास है नेचुरल नंबर जो हमारा आता है किसमें, रैशनल नंबर का ही पार्ट है और हमारा इंटीजर का भी पार्ट है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, हम आपने पढ़ा होगा काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर जिससे काउंट करता है वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे काउंट कैसे करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये काउंटिंग नंबर है, 0 नहीं आता है नेचुरल नंबर में और इसको रिप्रेजेंट करते हैं n सिंबल से। नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर, होल नंबर W से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हमारा होगा होल नंबर 0 विद ऑल द नेचुरल नंबर, मतलब कि आपका 0 1 2 3 यहाँ से काउंटिंग नंबर है और ये 0 है। देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यस, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो सारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्यों, कैसे, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास इवन नंबर है, ये आपने पढ़ा होगा। तो व्हाट इज इवन नंबर, नेचुरल नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, उसको कहते हैं इवन नंबर। जो भी नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें कहते हैं इवन नंबर। जैसे कि या हम एक एडवांस लेवल की डेफिनेशन बोलें तो व्हाट आर इवन नंबर, नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 इंटू एन या 2n के फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर। n क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जैसे 2 4 6 2 की टेबल में आने वाले सारे नंबर आर इवन नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास ऑड नंबर। व्हाट इज ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 वो क्या होते हैं ऑड नंबर, जो डिवाइड होते हैं 2 से वो क्या होंगे हमारे इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो क्या होंगे हमारे ऑड नंबर। या हम लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n-1। आपको पता है n क्या है, n हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, इसके फॉर्म में जो भी नंबर आएगा वो ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे 1 2 3, सॉरी 2 नहीं 1, हमारे एग्जाम्पल्स में अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास आएगा 1 3, 3 के बाद आएगा 5 7 एंड सो ऑन। जो भी 2 की टेबल में नंबर नहीं होता है वो हमारा होता है ऑड नंबर। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स,
द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब कि जो नेचुरल नंबर जो 1 से ज़्यादा होने चाहिए और डिविजिबल होना चाहिए केवल 1 से और अपने ही नंबर से। जैसे कि अगर हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, देखो इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर 10th क्लास के हिसाब से हम बताएंगे तो व्हाट आर प्राइम नंबर नेचुरल नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जिन भी नंबर के केवल 2 फैक्टर होता है, एक तो 1 होगा, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है और जो नंबर इटसेल्फ मतलब जो नंबर होगा उस वो फैक्टर होगा तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 2 के फैक्टर करो 1 इंटू 2, तो एक तो 1 है और एक नंबर है। 3 के 1 इंटू 3, 5 के 1 इंटू 5, तो जिनके दोज नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स दोज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। अगर हम डेफिनेशन बोले तो नेचुरल नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर हो जाएंगे और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होता है। तो 2 से ज़्यादा मीन्स जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 4 5 सॉरी 5 नहीं है 4 6 8। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फैक्टर करेंगे 4 के तो 1 इंटू 2 इंटू 2 कितने फैक्टर है इसमें 3, तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। देखो कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। बोर्ड एग्जाम्स में देखो आपके पास जैसे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो उसमें ट्रू फॉल्स लिखना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपको ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। जैसे कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। देखो 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। जैसे 1 देखो 1 प्राइम क्या होता है जिसके 2 फैक्टर होता है बस, 1 के फैक्टर एक ही है 1, तो ये तो प्राइम नंबर भी नहीं है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो 1 के एक ही फैक्टर है। तो इट इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। नेक्स्ट है 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर आपके पास आता है कि कौन सा एक इवन प्राइम नंबर है तो 2 ही ऐसा है और बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यस, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो होल नंबर में इंक्लूडेड होते हैं। ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स। यस, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल द रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। जितने भी क्योंकि रियल नंबर के ही पार्ट है। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास आ सकता है। नेक्स्ट है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। जैसे कि अगर कोई जैसे ये सम है और ये डिफरेंस है तो एक यहाँ पे इरेशनल है और एक रैशनल। द सम मीन्स ये सम है। किसी भी रैशनल नंबर का सम या किसी भी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का डिफरेंस जो भी होगा उसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा क्या होगा, इरेशनल। मतलब आपको अगर एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर दिखता है तो वो हमेशा इरेशनल होगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब कि अगर कोई 2 नंबर का प्रोडक्ट है, जैसे एक उसमें से एक नंबर रैशनल है दूसरा इरेशनल, तो उन दोनों का प्रोडक्ट ही हमेशा क्या होगा, इरेशनल। और एक रैशनल है दूसरा इरेशनल, इसका डिवीजन भी हमेशा क्या होगा, रिजल्ट जो आएगा हमेशा ही क्या होगा, इरेशनल नंबर होंगे। तो ये आपका पूरा फंडामेंटल चीज़ें जितनी भी हैं आपकी जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, असर्शन रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं, वो आपको मैं बता चुकी हूँ जो बेसिक्स है। अब नेक्स्ट हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।